प्यारे दर्शकों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा विषय पर आज ये एक और वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन और उनका कृतित्व, उनका हिंदी साहित्य के लिए जो भी योगदान रहा उस पर हम सूक्ष्म चर्चा करेंगे। 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में रामचंद्र शुक्ल जी ने जन्म लिया और शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से प्राप्त करी। और इनके जो महान शिक्षक रहे, प्रमुख शिक्षक रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। साहित्य में प्रवेश इन्होंने आलोचना और इतिहास लेखन के रूप में शुरू में करी। इनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के विषय में अगर हम देखें या इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष बाद में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इन्होंने इसे प्रकाशित किया और 1940 में इसे थोड़ा बदलकर परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किया। विशेषताएं क्या थी इसकी? विशेषताएं थी, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। पहला, वैज्ञानिक और व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास था। लगभग इसमें 1000 कवियों का मूल्यांकन किया गया था या मुख्य 1000 कवियों का इसमें जीवन परिचय, साथ में उनका कृतित्व दिया गया था। कवियों के साहित्यिक योगदान को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, न कि वह कौन व्यक्ति था इससे कोई लेना देना नहीं था। आधुनिक समालोचना पद्धति का प्रयोग किया गया था और हर कालखंड की सामान्य प्रवृत्तियों का भी इसमें वर्णन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से केदारनाथ पाठक जी ने इनका विशेष सहयोग किया। शुक्ल जी के द्वारा निर्धारित हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख काल इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम वीर गाथा काल, जो आदिकाल, क्योंकि इन्होंने दोहरा नामकरण भी किया। आदिकाल जो विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक था। इसमें इन्होंने 2 भाग इसके रखे। पहला रखा अपभ्रंश काल, जो 1050 विक्रम संवत से लेकर 1200 विक्रम संवत तक था, और दूसरा था अपभ्रंश के बाद वीरगाथा काल, जो 1200 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक था। इसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो आदि रासो ग्रंथों की प्रचुरता थी। अब बात करेंगे भक्तिकाल की। भक्तिकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल भी कहा। यह विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक था। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार से विभाजन किया। पहला था निर्गुण काव्य धारा। इसके भी 2 भाग थे। इसमें संत काव्य, जिसमें कबीर और नानक थे, और सूफी काव्य, जिसमें जायसी थे। दूसरा जो भाग था वो था सगुण काव्य धारा। इसमें कृष्ण काव्य से संबंधित थे सूरदास, राम काव्य से संबंधित थे तुलसीदास। इसके बाद काल विभाजन में तीसरा काल विभाजन था रीति काल, जिसको इन्होंने उत्तर मध्यकाल भी कहा, जिसका समय था विक्रम संवत 1700 से लेके 1900 तक। रीतिकाल में कहते हैं कि श्रृंगार और अलंकार की प्रधान काव्य था और प्रमुख कवि उस समय थे बिहारी, केशवदास, मतिराम आदि। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा। संवत था ये 1900 से लेकर 1984 तक। इसमें इन्होंने 3 भाग बताए। पहला भाग प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। भक्ति काव्य को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो दूसरे नामों से भी जाना जाता है। निर्गुण काव्य धारा को इन्होंने ज्ञानाश्रय काव्य, जिसमें कबीर, और प्रेमाश्रय काव्य को अलग से बांटा, जिसमें जायसी प्रमुख कवि हुए। सगुण काव्य धारा में इन्होंने कृष्णाश्रय काव्य, जिसमें सूरदास को प्रमुख कवि माना, और रामाश्रय काव्य में तुलसीदास को प्रमुख कवि माना। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल के निम्न ग्रंथों को आधार मानकर जो है इसे वीरगाथा काल कहा।
इसमें मुख्य रूप से 12 ग्रंथों का जिक्र आता है। मुख्य रूप से इसमें है विजयपाल रासु, हम्मीर रासु, पृथ्वीराज रासु, परमाल रासु, विशलदेव रासु, कुमार रासु, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, शुरू की जो है पहेलियाँ। मुख्य रूप से इनका रचनाएं और योगदान की बात करें तो इनकी रचनाएं थी रसमीमांसा, सैद्धांतिक समीक्षा थी ये, और गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, चिंतामणि जो 4 भागों में निबंध संग्रह था, और विश्व प्रपंच जो दर्शन था। संपादन किया इन्होंने जायसी ग्रंथावली की और नागरी प्रचारणी पत्रिका की। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये इनकी एक कोटेशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना परंपरा के जनक थे। उनके द्वारा स्थापित साहित्य मापदंड आज भी मान्य हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।